हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कह रहे हैं कि एक एग्जांपल हमें किसका देना है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल का हमें एक एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। और एक एग्जाम्पल हमें उसका देना है जो मोनोमियल होना चाहिए और जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। ठीक है। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको सब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अच्छे से समझा रखा है, आप जाके मेरी पिछली वीडियो को चेक कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट से। ठीक है। अब देखिए, बाइनोमियल का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म होती है, 2 टर्म होती है, वो क्या होता है, बाइनोमियल होता है। और जिस पॉलिनोमियल में आपकी एक टर्म होती है वो मोनोमियल होता है। ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब है, पहले वाले में कह रहा है कि वो हमें 2 टर्म लेनी है और किसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। मतलब 2 टर्म वाला हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल लेना है जिसकी डिग्री क्या हो, 35। और मैंने ये भी बताया था कि डिग्री क्या होती है, जो जिस किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। ठीक है। तो ले लेते हैं बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म हो, तो आप कोई भी 2 टर्म ले लो, बस ये ध्यान रखो कि उस वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे ले लिया x की पावर 35। ठीक। अब मुझे एक टर्म और लेनी पड़ेगी, 35 तो मुझे लेना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कहा है कि उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। डिग्री का मतलब उसकी हाईएस्ट पावर ऑफ x जो भी आप वेरिएबल मान रहे हो उसकी हाईएस्ट पावर की वो बात कर रहे हैं। ठीक है। अब उसकी जगह यहाँ पे मैं 200 लिख दूँ। ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। क्योंकि बस उसने कहा है कि बाइनोमियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होनी चाहिए, एक और ये दो टर्म भी हो गई और इसकी डिग्री कितनी हो गई, 35। ठीक है। x की पावर यहाँ पे कितनी हो गई, 35। तो ये बाइनोमियल बन गया। और एग्जाम्पल ले लो, आपकी मर्जी है, यहाँ पे आगे आप 2 लगा दो, कुछ भी लगा दो, x की पावर आप 35 रखो, बस x की पावर कितनी रखनी है आपको, 35। यहाँ y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, पर जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी मतलब डिग्री होगी, आप वो कितनी रखोगे उसे, 35। यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, सिंपल आप x लिख दो। ठीक, बन गई बाइनोमियल। मतलब 2 टर्म भी बनानी है और x की पावर 35 भी रखनी है। ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है। अब देखो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का मतलब क्या है कि जिसमें एक ही टर्म हो और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। मतलब उसकी जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो आप सिंपल इतना ये लिख दो, x की पावर 100। ठीक है। ये क्या हो गया आपका मोनोमियल और इसकी डिग्री भी कितनी हो गई, 100। ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो। अब ये भी लिख सकते हो 2x की पावर 100। ठीक। ये कितनी होगी इसकी डिग्री, x की पावर कितनी है आपकी, 100 हो गई डिग्री 100, और इसमें टर्म कितनी है, 1। ठीक। पर आप बस ये ध्यान रखना कि जो डिग्री दे रखी है उसे जरूर आप लगा देना उस वेरिएबल के ऊपर में। ठीक। और जितनी टर्म कहेगा उस हिसाब से आप अपना पॉलिनोमियल बना लेना। ठीक। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। हमें ये पोलिनोमियल्स दे रखे हैं, इनकी सबकी बतानी है डिग्री। डिग्री का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था पिछले वीडियो में, क्या होता है, जो भी पोलिनोमियल दे रखा है उसके पहले हम देख लेंगे कि कौन सा वेरिएबल्स है। अब जैसे ये पोलिनोमियल्स दे रखा है 5x³ + 4x² + 7x। तो यहाँ पे आप देख रहे हो x चल रहा है, मतलब x वेरिएबल है, तीनों में x x x। ठीक है। अब इसकी क्या निकालनी है, डिग्री। तो जो x की हाईएस्ट पावर क्या है, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा कहाँ पे x की पावर, ये है x की पावर 3। तो जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, हाईएस्ट पावर को। तो x की पावर कितनी है, 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 3। ठीक, सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। अब देखो 4 - y², आपको पता है यहाँ पे y वेरिएबल हो गया। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे y है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो यहाँ पे कितना हो गया, इसकी डिग्री 2। 5t - √7। ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई। अब जहाँ पे कोई नंबर तो लिखा नहीं है कि 2 है, 3 है, 4 है, तो जहाँ पे कुछ नहीं होता है तो वहाँ पे क्या होता है, अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे 1 है। क्या है, यहाँ पे 1 है। तो ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, यहाँ पे सिर्फ t, यहाँ पे t है, और t की पावर कितनी, यहाँ पे तो कोई है नहीं वेरिएबल, तो यहाँ पे t जो वेरिएबल है उसकी पावर हम कितनी हो जाएगी, 1। मतलब हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 1। तो 1 ही इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री। जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता है तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई हमारी, 1।
ठीक। अब आप देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे आपको कोई वेरिएबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब मैंने बताया था किस तरीके का पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसके साथ आपको एक्स वाई जेड कुछ कोई भी वेरिएबल आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई? ज़ीरो हो गई। क्या हो गई? कोई वेरिएबल नहीं तो इसकी डिग्री क्या हो गई? ज़ीरो। ठीक, ना इसके साथ एक्स है ना वाई है ना जेड है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? ज़ीरो। ठीक, तो ये हमारा कौन सा टाइप है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। मैंने पीछे सारे टाइप्स बता रखे हैं आपको। ठीक, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें बताना है कि ये किस तरीके के पॉलिनोमियल्स है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लीनियर क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 होती है, मतलब जिस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? 1। क्वाड्रेटिक मैंने बताया था जिसकी डिग्री 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने बताया था जिसकी डिग्री क्या होती है? 3 होती है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो आइए चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें क्या है? हाईएस्ट पावर एक्स की क्या है? मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई? हाईएस्ट पावर का मतलब डिग्री। यहाँ पे 2 है, इसकी कितनी है डिग्री? क्या है इसकी? 2 है। तो ये क्या हो गया आपका? कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री 2 होती है वो कौन सा होता है? क्वाड्रेटिक। तो लिख दो क्वाड्रेटिक। कौन सा पॉलिनोमियल हो गया ये आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप इसमें देखो, चेक करो, x माइनस एक्स क्यू, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? 3 है, एक्स की पावर 3 है। तो ये कौन सा मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई? 3। डिग्री 3 वाले क्या कहलाते हैं? क्यूबिक। कौन से पॉलिनोमियल कहलाते हैं? क्यूबिक। ठीक, अब आप ये कर लो, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे y वेरिएबल है तो कौन सी डिग्री हो गई इसकी? यहाँ पे मैक्सिमम क्या है? y की पावर। यहाँ पे आप देखो y वेरिएबल दे रखा है तो y की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई? 2। और डिग्री 2 वाला क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक। ठीक, तो लिख दो क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x है। ठीक है, तो इसकी डिग्री, जहाँ पे कोई नंबर तो देने रखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 1। जहाँ पे कुछ नहीं होता है इसका मतलब क्या होता है? 1। तो 1 वाले की x की डिग्री क्या हो गई? मतलब हाईएस्ट पावर x की क्या हो गई? यहाँ पे 1। ये तो क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो यहाँ पे हो गया 1। तो 1 वाला क्या कहलाता है? लीनियर। क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, अब यहाँ पे 3t। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3t है, तो t की पावर कितनी मानेंगे हम? 1। जब कोई नंबर नहीं है तो क्या हो गया? 3t। तो इसका मतलब है इसकी पावर कितनी है? 1। मतलब मैक्सिमम पावर क्या है? हाईएस्ट पावर जो है 1 है। हाईएस्ट पावर को ही हम क्या कहते हैं? डिग्री। और डिग्री क्या हो गई हमारी इसकी? 1 होती है तो हम क्या कहलाते हैं उसे? लीनियर। जब डिग्री होगी 1 तो क्या हो गया? लीनियर। आर स्क्वायर मतलब 2 है, इसकी डिग्री क्या है? 2। और 2 डिग्री वाला क्या कहलाता है हमारा? क्वाड्रेटिक। अब इसकी डिग्री आप बताइए, इसकी डिग्री क्या है? 3 है। मैक्सिमम क्या है? एक्स की पावर। हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 3। तो ये क्या हो गया? इसकी डिग्री 3 हो गई। तो यहाँ ये क्या हो गया आपका? क्यूबिक। डिग्री 3 वाला क्या कहलाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगले वीडियो में हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।